फूरलाल जी, सीआर साहब जसराम जी, सीआर साहब बाबूलाल जी, और कौन सीआर है, सरपंच साहब हैदरीपुरा, सरपंच साहब पचाना था ही कि लास्ट में ले तो पचाना का तो बाद में ले तो। समझ साथियों, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने दोबारा इस क्षेत्र से देवली उनियारा से कांग्रेस पार्टी को मत देके, समर्थन देके मुझे दोबारा आपका सेवा का मौका दिया। इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे आप जानते हो हर चुनाव कठिन होता है, पर इस बार का चुनाव तो कुछ ज्यादा ही कठिन था, क्योंकि ऐसा आदमी अपने सामने था, आपके सामने था, आपको निर्णय करना था। ना तो पार्टी में मानता, ना पार्टी की विचारधारा में मानता, ना किसी को कुछ समझता। उसके पास दो ही हथियार थे, जाति और जातिवाद। एक जाति और एक व्यक्ति का जातिवाद पूरी जनता पर हावी होना चाहता था। और मैं मानता हूं निर्णय आपने जो किया वो क्षेत्र के लिए अच्छा है, भाईचारे के लिए अच्छा है, विकास के लिए अच्छा है, शांति के लिए अच्छा है। तो मैं आपके निर्णय को सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी किसने कहा, शायद नंदू जी ने कहा, प्रलोभन भी आई, बोतल भी आई, पैसा भी आया, दो इंजन भी आया। ये चुनाव में नया दौर आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, पशु बिकते थे, फसल बिकती थी, अनाज बिकता था, वस्तु बिकती थी। इंसानों का भी सौदा होना लग गया। ये एक नया दौर है और आने वाली पीढ़ी को मैं आगाह करता हूँ, कोई भी आदमी के ऊपर, किसी भी परिवार के ऊपर, किसी भी गांव के ऊपर बिकाऊ का कलंक लग गया, वो सम्मान तो खोएगा। दो पैसे जरूर कमा लेना, सम्मान आपका जाएगा और जिंदगी भर के लिए कलंक लगेगा। निर्णय आपको करना। ये चीज प्रजातंत्र के खिलाफ है, पर कुछ लोग एक बोतल पी ली, दो बोतल पी ली और सुबह तो उतर जाएगी और कलंक जिंदगी भर रह जाएगा। फलाना ने पियो, फलाना मोहल्ला को, फलाना समाज को, और हरदम के लिए कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अरे ये तो बिकाऊ माल है। तो ऐसा मत हो भाई। आप गरीब हो सकते हो, अमीर हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, बिकाऊ हो सकते हो, बिकाऊ मत होना। आपको खुद के लिए जीना है, खुद के परिवार के सम्मान के लिए जीना है और बच्चों के भविष्य के लिए जीना है। नहीं कोई कहते हो फलाना का बाप है ये दुनिया। जो पैसे देगा वो तो कहेगा और जो देखेगा वो भी कहेगा। और ज्यादातर ऐसा कलंक हमारे गरीब और पिछड़े समाजों में लगता है। तो मैं तो आपसे आग्रह कर सकता हूँ, वोट आपकी मर्जी का सौदा है। कोई को भी दो, ईमानदारी से। कोई मर्जी को सौदा है, सब मांगेगा, सबकी सुननी चाहिए आपको, जिसको आपके हित में वो दो। तो ये नया दौर में देख रहा हूँ, ये खुद को अचंभा हो गया। इतना पैसा, ये कितने पैसा है, और ज्यादातर गरीबों के मोहल्लों में, पिछड़ों के मोहल्लों में। जिसने आपकी ईमान की पैसे बोली लगा दी, ईमान और आत्मा दोनों मरेंगे। वोट मर्जी का सौदा है, आपको देना चाहिए, अपनी योग्यता से देने चाहिए, सोच के, विचार के, पर काम के नाम, विकास के नाम, शांति के नाम पे, भाईचारे के नाम। तो ये जो दौर गुजर रहा है ना, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अभी भी घूम रहे हैं चारों तरफ, वो हार मान ही नहीं रहे। अभी भी कहीं थी कहीं मांगे, चुनाव तो 5 साल बाद पड़ेगा, अभी भी डोले। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सबकी होती है, मनुष्य जो पैदा हुआ मरेगा भी, और भाई गति भी होगी, जिसका कर्म होगा, मरते ही उसका दाह संस्कार होगा, 3 दिन बाद तीसरा होगा, 12 दिन बाद 12वां हो गया, और पास से आत्मा को शांति मिलेगी। पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं
जो घूमती रहती है भूत प्रेत बने बोले ना, वे न मौत को माने न कर्म को मारे। तो जब चुनाव हो गया, चुनाव का नतीजा हो गया, आप स्वीकार कर लो, सर्टिफिकेट मिल गई, डिग्री मिल गई, या हरे हरे जीतो, इनका को मानो या दूसरी डिग्री से पाओ, तो शायद तरफ आत्मा से शांति नहीं हो। ये भटकाएंगे आप, कहीं कहीं अशांति फैलाएंगे, पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और जहाँ अशांति हुई वो भाईचारा खत्म होगा, जहाँ अशांति होगी तनाव होगा, विकास रुक जाएगा, पूरा प्रशासन मामले लग जाएगा। पूरी दुनिया मान ले कि जो जनता का जनमत है, जन आदेश है, प्रजातंत्र में जनता का आदेश हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा हो बुरा हो स्वीकार तो करना पड़ेगा। कि कहीं आत्मा ये डोल रही है जगह जगह, और मारे पाँच है पाँच, मैं कल अलीगढ़ हो तो अलीगढ़ चली गई हो, अब यहाँ गई हो तो बिहारी हो, रंबार टाइम में छोड़ जाऊँ, आप कह दो भाई तू चले जाए, चल मैं चाहिए। आपने तो वोट दिया यहाँ रहवा के लिए, काम करवा के लिए, अब जो माने नहीं। हमने कमजोर आदमी, कमजोर जात को, कमजोर शरीर को, पैसा वाला हूँ कोई नहीं, तो हार जाऊँ तो कहीं करूँ। मैं हार मान बाबू तैयार हूँ, पर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने एक मत दिया है, आपने एक निर्णय लिया है कि 5 साल तक हम इस आदमी को काम सौंपते हैं। तो सोचिए ना कि अगर ये मान लीजिए जीत जाते तो क्या करते हैं। हारे आप 5 से भी काबू को आ जाए, 20,000 से हार गए तो भी काबू को माने, 1,500 से हारता तो झगड़ा करवा देता, करता क्या करता वो मानते कोई का बात कबाई कायन पेटी ने गड़बड़ कर दी, कोई गड़बड़ में करती होगी। चलो मैं तो यही प्रार्थना करूँ भगवान सद्बुद्धि दे, शांति दे और उनको आगे बढ़ने का रास्ता बताए। जैसा आपने कहा ये जीत आपकी है, मेरा इसको कुछ लेना देना नहीं। 14 कैंडिडेट लड़े थे, उनमें से एक मैं था। आपने जो निर्णय किया मैं उसको सम्मान देता हूँ, उसका आदर करता हूँ। मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी आपने दी है विकास, हाँ मैं थोड़ा कमजोर ही हो जाऊंगा कि आज विरोधी पार्टी की सरकार होगी, पर आप चिंता मत करो उसको। मैं आपके हक के लिए, आपके विकास के लिए विधानसभा के अंदर भी लड़ूंगा, वहां तो भेजा, जरूरत पड़ी सड़क पे भी लड़ूंगा, जरूरत पड़ी सड़क पर भी लड़ूंगा, आपके बीच में भी लड़ूंगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो और विकास की गति रुके। यही हमारा काम है, यह हमारी गारंटी है। अगर आपको किसी को लगे आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके हक पे कोई चोट कर रहा है, आपके अधिकार पे कोई चोट कर रहा है, आपके सम्मान में कोई कसर रहेगी, काम वो होगा जो कानून में होगा, पर सम्मान से जीने का आपको अधिकार है। हर आदमी को सम्मान से जीने का अधिकार है, पर उसके लिए मुझे आपकी एकता चाहिए। मुझे बनाने वाले हैं एक आप हो। आपने सब जातियों के, सब धर्मों के लोगों ने मुझे वोट दिया। मैं एक जाति का प्रतिनिधि नहीं हूँ, एक धर्म का प्रतिनिधि नहीं हूँ। तो अब मैं, वो शक्ति मेरे में है, आप सबकी। आप अगर बिखर गए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और पार्टी के नाम पे, तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। जैसे आपने सब जातियों को, सब जातियों ने मुझे एक एक वोट देके यहाँ तक पहुँचाया, वो आप बना के रखे। आपका भाईचारा, आपका प्रेम, आपकी एकता, बाकी काम मारू पर छोड़ा। हो जाए कभी कभी रास्ता में 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, एक जात को दूसरी जात को, उस केस में मुझे मत बुलाना, वहां तो पुलिस को बुला लीजिए। अरे मैंने क्या करा, वो बता एक्सीडेंट को केस है, कोई ना कोई को रास्ता रोक लिया, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, वो आपराधिक मामला है, वो विकास का विषय, समझ गया ना। मैं कुल का पक्ष में बोलूंगा, बताओ। हर मुकदमा में 2 पार्टी हुए, एक पीठ बाड़ो, एक पटवाड़ो। अब मैं कुल का पक्ष में बोलूंगा, बताओ। वो फैसला गांव का पंच पटेल आप लोग करो। रोड बनवानी हो, स्कूल बनवानी हो, हॉस्पिटल तो मेरे पास है, विकास का काम दबाए नहीं। तो आप मुझे जो आदेश दोगे आपके हित में, आपके बच्चों के हित में, आपके विकास में, उसका मेरे करने की गारंटी है, मैं करवाऊंगा। मैं जानू सरकार बीजेपी, कोई बात नहीं, वो मेरा काम है, क्योंकि आपने तो मुझे वोट दिया है। पर आप एक रहना, क्योंकि ये लोग जो सामने जो शक्ति है, इनके पास कुछ नहीं है।
आप बात करोगे पानी की, ये बात करेगा जायद, आप करोगे स्कूल की, ये करेगा गोद की, हम मांगोगा कॉलेज, ये कहेगा धर्म की। तो रास्ता तो बताओगे नहीं। एक जाति से कोई जीत सकता है क्या? एक जाति किसी को हरा सकती है क्या? तो बोलना चाहिए तो भाई आप क्या चाहते हो, सबको शांति से रहने दो। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं ये समझेंगे नहीं। बोलना जनता को आप शरीफ हो, तो उनको ये पता होना चाहिए आप शरीफ इसलिए हो कि आपका संस्कार अच्छा, आप कमजोर को नहीं। शरीर तो आपने पढ़ाई लिखाई है, बाप दादा ने यही सिखाया भाई आप चुप बचर चालो, पर जो आफत मूड पे आवे तो कहीं बतानी पड़ेगी, नहीं भूत पड़ गया, मूड दुख है, वो दवाई तो खानी पड़ेगी। तो इन लोगों को जो और कोई बात नहीं मानते, शांति की बात नहीं मानते, भाईचारे की बात नहीं मानते, विकास में विश्वास नहीं रखते, तो जो भी भाषा समझते उसमें जवाब देना पड़ेगा। नहीं 5 साल किसा कटेगा, हमारे 5 डोल तो है तो क्या करूं, या तो भाग जाओ नहीं। तो ये ऐसा है, आप कोई चिंता नहीं करें, बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं। शिक्षा से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीब की गरीबी छूटेगी, गरीबी छूटेगी तो खुशहाली आएगी। सब चीज शिक्षा से जुड़ी हुई है। अब एक सवारे मैंने देखो भाई, एक सज्जन अब यार टाइम तो कोई तो सुबह सुबह नहा धो भगवान का नाम ले, कोई पाठ पूजा करे, दारू पी आगे अब हमारी पीड़ा देखो, बाको काम सही हो जो बता दियो, काम सही हो, माहौल खराब कर दिया ना। तो ऐसे लोगों पे प्रवृत्ति पे, मैं उस आदमी के खिलाफ नहीं हूं, उस प्रवृत्ति के खिलाफ। गांव का 5 आदमी कहते हैं भाई खा जा रही हो, सवारी देख तो सही, आप तो बात करनी है विकास की, हो गया उठाकर, गलत है ना। उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी, उनकी बहन बेटी पे क्या गुजर रही होगी, उन बच्चों को शर्म आ रही होगी कि हमारा बाप क्या कर रहा है, आवे ना। तो किसी भी घर में ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा बुरा दिन सबका आवे, ऊंच नीच होती रहे, भगवान सब सुधारे हो, पर इसको आप ये आदत भगवान की दी हुई नहीं है, आपकी खुद की है, इसको तो आपको खुद को ही दूर करनी पड़ेगी। ये हर गांव में हर घर में समस्या है। कल मालीगढ़ गई हो, वहां भी कोई महिला आई कि हमारा तो घर का आदमी दारू पिए, मैं उनकी पीड़ा समझता हूँ, पता एमएलए कहीं करे, मैं पुलिस में बंद करवाई दूँ, साहब बंद तो मत करवाओ, तुमको छुड़ाना पड़ेगा, मैं तो बंद कराऊं और मैं ही छुड़ाऊं, तो पुलिस वाला कहते हैं एमएलए में दिमाग खराब हो गया, क्या ये कहेगा। आप लोगों से सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आपका सोच ठीक है, आपका आचरण ठीक है, संगत ठीक है, तो आधी से दुनिया तो बासी पार हो जाएगी आपकी। सोच संगत सुर आचरण से जिसके ये है वो सबसे मजबूत आदमी है। एक मिनट ईशान की बात कर रही हूँ मैं थोड़ी देर पहले। सोचो भारत दिन 10-5 आदमी मिल जाए तो हमारा कहाँ होगा, तो होगी ना। मैं कौन सा रास्ता बताऊं, कोई खा जा रही हो, तहसीलदार जी सहायता करनी पड़ेगी आपको, नहीं समझ गया ना। गलती नहीं है, ये सोच क्या है, संगत क्या है, कौन इनको सिखाता है। आप परिवार, आपके परिवार के सदस्य ना, वो नीचे देखना पड़ता है उनको, यार कहीं करियो समाज समाज। भगवान की माया, तुम्हारी यही प्रार्थना है। आज सिर्फ मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं, क्योंकि आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की लगन से, आपकी तपस्या से, जो आपने निस्वार्थ, कांग्रेस को तो निस्वार्थ दिया है, न तो हमने कोई को बोतल पाई, न कोई को पैसा दिया, या आपको प्रेम है, आपको आशीर्वाद है, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। आप निश्चित रहो, आप निश्चित रहो। मैं इसको बड़ा एक उपकार है मेरे ऊपर, एहसान है आपका, उसको मैं स्वीकार करता हूं, और मैं प्रयास करूंगा सेवा के जरिए, विकास के जरिए। ये चुकाया नहीं जा सकता, फिर भी प्रयास करूंगा जितना भी मैं आपके लिए काम कर सकूं, इस क्षेत्र के विकास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।